हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। और हमारे चैनल का पहला वीडियो है तो सपोर्ट करना प्लीज। और इस चैनल में हम लोग बुक रीडिंग करेंगे। और हमारी जो पहली बुक है वो है स्काउटिंग फॉर बॉयज। जैसा कि तुम लोगों ने सुना होगा, ये बुक अभी यूट्यूब पे भी हिंदी में अवेलेबल नहीं है और बाकी लैंग्वेज में तो इंग्लिश में है, पर वो आधी अवेलेबल है। इसके जो रचयिता है वो है लॉर्ड बैडन पावेल गुलिवर, बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक। और एक चीफ स्काउट है, जैसा कि तुम लोग को पता होगा अगर तुम स्काउटिंग कर रहे हो तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। पहला पेज है इसका, प्रतिज्ञा और नियम। ये तो तुम लोग पढ़ रहे होंगे। विश्व के चीफ स्काउट बैडन पावेल विद स्काउटिंग फॉर बॉयज, ये पहला पेज था इसका बुक का। और अब आता है दूसरा पेज। तो मैं पढ़ना चालू कर रहा हूँ, अगर बीच में कोई गलती हो जाए तो यार माफ कर देना। तो पहला मैं पढ़ना चालू कर रहा हूँ। स्काउट क्राफ्ट। कैंप फायर कथन संख्या 1। स्काउट्स का कार्य। पहला, शांति कला के स्काउट। दूसरा, किम। तीसरा, मैकिंग के पालक। तो अब मैं पढ़ना चालू कर रहा हूँ। मैं सभ्यता हूँ कि प्रत्येक बालक किसी न किसी विधि में अपने देश की सहायता करना चाहता है। ऐसा करने से कि एक बहुत सहज विधि है और वह यह है कि वह बॉय स्काउट बने। सेना में तुम्हें स्काउट ज्ञात होगा कि वह सैनिक होता है जो कि अपनी बुद्धिमत्ता एवं हिम्मत के कारण चुना जाता है, जिससे वह आगे चलकर यह पता लगा सके कि शत्रु कहाँ है और कमांडर को उसके संबंध में कुछ सूचना दे सके। परंतु युद्धकालीन स्काउट के अतिरिक्त शांतिकालीन स्काउट भी होते हैं। यह लोग शांति काल में वह कार्य करते हैं जिनके लिए वैसी ही हिम्मत एवं प्रत्युत्पन्ना मति की आवश्यकता होती है। अब यहाँ दो तरह के स्काउट होते हैं, एक तो युद्धकालीन जो युद्ध करते हैं और एक शांतिकालीन जो शांत रहते हैं। पर दोनों के लिए वैसी ही हिम्मत और वैसी ही मेमोरी यानी मति चाहिए होती है। और अब मैं पढ़ना चालू कर रहा हूँ दूसरा पैराग्राफ है। ये संसार में के सरहदी लोग हैं। उत्तर अमेरिका के अवशेषक तथा शिकारी, दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशवासी, मध्य अफ्रीका के शिकारी, एशिया तथा संसार के अरण्य प्रदेशों के अन्वेषक तथा ईसाई प्रचार, ऑस्ट्रेलिया के जंगलवासी तथा पशु विक्रेता, उत्तर पश्चिम कनाडा तथा दक्षिण अफ्रीका के पुलिस के सिपाही, ये सब शांतिकालीन के स्काउट हैं। यानी अब हम लोगों ने अभी शांतिकालीन स्काउट के बारे में देखा कि कौन कौन शांतिकालीन स्काउट हैं। ये असली मानव कहे जा सकते हैं और स्काउट काल में निपुण होते हैं। वे सभ्य हैं कि जंगल में कैसे रहना चाहिए। वे कभी भी अपना मार्ग खोज सकते हैं तथा छोटे छोटे संकेतों एवं पग चिन्ह से मतलब निकाल सकते हैं। अब जैसे कि तुम लोग जंगल में जाते हो तो तुम लोगों ने देखा होगा कि कोई जानवर है तो उसके छोटे से पैर का निशान होता है। अब कोई आम आदमी जो है वो उसका निशान पहचान नहीं सकता कि ये किसका है, पर जो एक प्रशिक्षित स्काउट होता है वो आराम से पहचान लेगा कि भाई ये इसका निशान है। तो इसी का ही इस पैसेज में बावत किया गया है। वे डॉक्टर से बहुत दूर होते हुए भी जानते हैं कि स्वास्थ्य रक्षा कैसे करनी चाहिए। वे सशक्त एवं दिलेरी होते हैं। खतरे के सामना करने के लिए उद्यत तथा परस्पर एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रत्येकशील। वे अपनी जीवन को हथेली पर लिए रखे चलते हैं, उसका संकट में डालने से नहीं हिचकिचाते। यदि वैसे करने से वह अपने देश की सहायता कर सकते हो तो। यानी कि इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो स्काउट होता है वो अपना जो जीवन होता है वो हथेली पे रख के चल रहा होता है, यानी उसको जान का खतरा रहता है। पर अगर उसकी जान अपने देश के लिए जा रही हो तो वह अपनी जान देने से नहीं हिचकिचाता। वे अपने कार्य को संपूर्ण करने के लिए हर एक वस्तु को तलाजीन देते हैं। अपने व्यक्ति सुख एवं इच्छा को भी त्याग कर देते हैं, अपनी सुख और इच्छा का। यानी इस पैराग्राफ में ये मतलब है।
वे ऐसा अपने कर्तव्य सभ्य करना चाहते हैं। सरहदी व्यक्ति का जीवन शानदार जीवन होता है, परंतु चाहे मात्र से कोई उस जीवन को नहीं अपना सकता तब तक कि वह अपने आप को उसके लिए उद्घट ना कर ले। वही लोग इसमें परस्पर सफल हो जाते हैं जो कि बॉय काल में ही स्काउट का ज्ञान प्राप्त कर लिए। यानी इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो सरहदी जो आर्मी में है उनका जो जीवन होता है वो हार्ड होता है, यानी आसान नहीं होता, और अगर कोई उस जीवन को अपनाना चाहे तो वो चाहकर भी उस जीवन को नहीं अपना सकता, क्योंकि वो इतना हार्ड होता है कि नॉर्मल इंसान सोचा कि मैं अपना लूंगा तो एक दिन ट्राई करेगा, 2 दिन ट्राई करेगा, फिर जान लेगा। अब दूसरा पढ़ रहा हूँ मैं पैसेज। तुम किसी प्रकार के भी जीवन को अपनाना चाहो उसमें स्काउटिंग लाभप्रद होती है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा है कि जो व्यक्ति विज्ञान को अपनाता है उसके लिए यह मूल्यवान सिद्ध होता है। एक प्रसिद्ध चिकित्सक ने कहा है कि चिकित्सक अथवा शल्य चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह स्काउट की भांति छोटे 2 चिन्ह को आम के तथा उनका तात्पर्य समझे। मैं तुम्हें यह दिखलाना चाहता हूँ कि तुम स्वयं के लिए स्काउट काल किसी प्रकार सीख सकते हो और उसे घर में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हो। इस कला को सिखाना बहुत सुगम और रुचिकर होता है। जो तुम इसको सीखने लगो, बॉय स्काउट में सम्मिलित होकर तुम इसको भली प्रकार सीख सकते हो। ये हो गया हमारा पहला एक जो टॉपिक था, जो उसका नाम था वो शांति काल में स्काउट, ये पूरा हो गया। अब आता है किम, जो हमारा सेकंड टॉपिक है और इसका पूरा नाम है किम के साहसिक कार्य। मैं अब पढ़ रहा हूँ। बॉय स्काउट क्या कर सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण रडियार्ड किपलिंग द्वारा लिखित किम की कहानी से प्राप्त होता है। रडियार्ड किपलिंग एक बहुत ही फेमस लेखक है जिनकी एक कहानी है किम की कहानी। वो बहुत प्रसिद्ध कहानी है, तुम लोग अभी सुनना। किम, जिसका पूरा नाम किम्बाल ओ हारा था, ये नोट कर लेना। किम, जिसका पूरा नाम किम्बाल ओ हारा था, भारत स्थित एक आरक्षित सैनिक में सर्जेंट का पुत्र था। बचपन में ही वह अपने माता पिता का देहांत हो गया था, उसके माता पिता का देहांत हो गया था और वह अपनी एक चाची की संरक्षणा में छूट गया था, यानी उसकी चाची उसका भरण पोषण करती थी। उससे सह खिलाड़ी भारतीय बालक थे, इसलिए वह उसकी भाषा तथा तौर तरीके सीख गया। वह एक बूढ़े पर्यटन की कार्य सन्यासी का मित्र बन गया और उसके साथ वह सारे उत्तर भारत में घूमा। एक दिन अकस्मात उसको अपने पिता की पूरी रेजिमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान जाती मिली गई, परंतु उसके शिविर में जाने पर उस चोर संभक कर पकड़ लिया गया। उसके पास से जन्म संबंधित प्रमाण पत्र तथा कुछ कागज मिलने प्राप्त किए गए और यह जानकर कि वह उन्हीं का है, उसे रेजिमेंट ने उसको अपनी अधिकार में लेकर शिक्षित करना प्रारंभ किया। परंतु जब कभी छुट्टियों में किम बाहर जाता तो वो हिंदुस्तान पोशाक पहनकर हिंदुस्तानियों में घुल मिल जाता। यानी इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है कि किम एक छोटा लड़का है जिसके माता पिता का देहांत हो गया है और वह अपनी चाची के संरक्षण में है। कुछ समय बाद
पुराने जवाहरातों और अनोखी कला वस्तुओं के व्यापारी मिस्टर लर्गन से परिचित हो गया। एक फेमस व्यापारी होगा वहाँ का, जिसका नाम था मिस्टर लर्गन। पढ़ रहा हूँ मैं आगे। जो हिंदुस्तानियों के संबंध में अपनी परिज्ञान के कारण सरकारी जासूसी विभाग का सदस्य था। यह देखकर कि किम को हिंदुस्तानी रीति रिवाजों का इतना विशेष ज्ञान है, उसको यह विचार हुआ कि सरकारी जासूसी कार्य में उसको उत्तम कर्मचारी सिद्ध कर दिया जाए। इसलिए उसे किम को वस्तुओं को दिखाकर विवरण सहित स्मरण रखने का अभ्यास करवाया। यानी मान लो तुम्हारे साथ, अभी मैं बता रहा हूँ, यानी कि तुम्हारे सामने 3 तरह के डायमंड रखे गए अलग अलग, एक ग्रीन, ब्लू, पिंक। अब उन डायमंड को तुमको कलर याद रखना है फटाफट से। तो ये तो 3 डायमंड हो गया। वो ऐसे अगर तुम्हारे सामने 8-9 डायमंड आ जाए और तुमको बोला जाए उसका कलर याद रखो, तो तुमको थोड़ा टाइम लगेगा पर तुम याद रख लोगे। तो वही इस पैराग्राफ में बोला गया कि उसको याद रखना सिखाया था। कि जासूसी विभाग में यही होता था कि सबसे पहले तुमको याद रखना आना चाहिए कि तुम जो भी चीज देखो उसको एकदम याद कर लो दिमाग में, तभी तुम किसी और जासूस को बता सको, तो वो काम है। अब मैं आगे पढ़ रहा हूँ। जो कि एक स्काउट प्रशिक्षण में भी एक आवश्यक कार्य है। किम का प्रशिक्षण। लर्गन ने किम का प्रशिक्षण विविध प्रकार के कीमती रत्नों से भरी हुई तरशीती को दिखा कर किया। वह उसको 1 मिनट तक दिखने देता, फिर उसे ढक देता और फिर पूछता कि बताओ इनमें से 2 प्रकार के रत्नों को बताओ। पहले तो किम केवल थोड़ा सा ही याद रख सकता और उसे ठीक वर्णन नहीं कर सकता था, परंतु थोड़े से अभ्यास से वह शीघ्र ही उन सबको खूब अच्छी तरह स्मरण रख सकता था। इसी प्रकार वह और भी अनेक प्रकार की वस्तुओं का स्मरण रख सकता था जो उसको इसी प्रकार दिखाई जाती थी। अंत में और भी अनेक प्रकार के प्रशिक्षण के उपरांत किम जासूसी विभाग का सदस्य बना लिया गया और उसे एक गुप्त चिन्ह दिया गया। यह गले में पहनने के लिए एक ताबीज या बिल्ला था और एक वाक्य था जो एक विशेष प्रकार से बोलने पर यह प्रकट कर देता था कि वह जासूसी विभाग में है। जासूसी विभाग में किम, ये इसका तीसरा टॉपिक है। एक बार जब किम रेल में सफर कर रहा था तो उसको एक हिंदुस्तानी मिल गया जिसका सिर और बाजू बुरी तरह जख्मी थे। उसने दूसरे यात्रियों को बताया कि वह स्टेशन की ओर आते समय जाकर गाड़ी से गिर गया, परंतु किम ने एक अच्छे स्काउट की भांति देख लिया था कि घाव सुस्पष्ट थे और केवल रगड़ नहीं थी जो झगड़े से गिरने पर लग सकती थी, और इस प्रकार उसने उस पर विश्वास नहीं किया। जब वह आदमी अपने सिर पर पट्टी बांध करने का प्रयत्न कर रहा था, किम ने देखा कि वह जैसा ही ताबीज पहने था, इसलिए किम ने अपना ताबीज दिखाया, परंतु तुरंत ही उसी आदमी ने अपना सब कुछ उसे गुप्त शब्दों में कह दिया और किम ने समुचित शब्दों द्वारा प्रत्युत्तर उससे जानकारी प्राप्त कर ली। तब उस अजनबी ने किम को एक और कोने में लेकर जाकर चुपचाप बताया कि वह एक गुप्त जासूसी कार्य कर रहा है। शत्रुओं ने उसे देख लिया था और उसे पीछा करने का उसको अधमरा कर दिया। उसको संभवत यह ज्ञान था कि वह रेलगाड़ी में सफर कर रहा था, इसलिए वह
तार द्वारा उसके आने के संबंध में अपने मित्र को सूचित कर देगा। वह यह चाहता था कि शत्रुओं की पकड़ से बचकर वह अपने स्वदेश एक पुलिस अफसर के पास पहुंचा सके, परंतु उसको यह नहीं सुझ रहा था कि वह ऐसा कैसे कहेगा। यदि वह उसके आने के संबंध में पहले सोचते तो कुछ हो सकता था। किम ने इसका एक हल निकाला। किम उस व्यक्ति को भिखारी के वेश में बदलने के कार्य में लग गया। उसने आटे और राख का, जो उसके एक चिलम में से लिया था, मिश्रण बना दिया, अपने मित्र के कपड़े उतरवा दिए और उसने मिश्रण को उसके सारे शरीर पर मल दिया। उसने उस व्यक्ति के जख्म पर भी वह मिश्रण मल दिया जिससे दिखाई न दे। अंत में अपने एक छोटे से रंग बिरंगे डिब्बे की सहायता से, जो कि उसके पास था, उसने वह उस व्यक्ति के माथे पर समुचित निशान पर मल दिया। उसने बाल इस प्रकार बना दिए कि एक भिखारी के बाल की तरह भयंकर और भयभीत दिखाई दे, और मिट्टी भर दी ताकि उस व्यक्ति की माँ भी स्वयं उसे पहचानने में असमर्थ हो। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।